हम सबके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि अगर कोई किसी काम में माहिर है और वो उस माहिर पने को किसी गलत तरीके से यूज करने का सोचे तो आखिर क्या होगा। क्या होगा अगर पुलिस वाले या फॉरेंसिक वाले ही एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने का सोचे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितनी बारीकी से चीज़ों को छुपा सकते हैं, किसी मर्डर को एक हादसा बना सकते हैं। जी हाँ, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे ही मर्डर की कहानी है जिसको एक हादसा बनाने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। तारीख थी 6 अक्टूबर और जगह थी दिल्ली की गांधी विहार कॉलोनी। अचानक ही कुछ ऐसा होता है कि एक घर की चौथी मंजिल पर अचानक ब्लास्ट होता है और पूरे घर में आग लग जाती है। पड़ोसी ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि अचानक इतनी रात को हुआ क्या। पड़ोसी आनंद फानंद में पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस दौड़ी दौड़ी तुरंत आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और आग पर काबू पाया जाता है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस जब घर में प्रवेश करती है तो पुलिस को एक बेड पर पड़ी हुई एक लाश दिखाई देती है। ये लाश किसी और की नहीं, रामकेश मीणा नामक युवक की थी। रामकेश मीणा जो दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी में रहकर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो काफी ब्रिलियंट और होनहार स्टूडेंट थे। लेकिन रामकेश मीणा को ये बिल्कुल नहीं पता था उनकी जो ये दिली इच्छा है यूपीएससी क्लियर करने की, वो बस एक इच्छा बनी रह जाएगी और उनका जो जिंदगी का सफर है वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये इसी एक मर्डर की कहानी है जिसको एक हादसा बनाने की भरपूर कोशिश की गई। ये कहानी शुरू होती है एक फॉरेंसिक स्टूडेंट जिसका नाम था अंकिता। अंकिता फॉरेंसिक स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जो कि एक फॉरेंसिक कॉलेज में पढ़ा करती थी। अंकिता और रामकेश मीणा की जो मुलाकात थी वो एक इसी फ्लैट से होती है। अंकिता और रामकेश मीणा दोनों रूम शेयर करते हैं। रूम शेयर करते करते रामकेश मीणा और अंकिता के बीच इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि वो लिव इन में रहने लग जाते हैं। अक्सर रामकेश मीणा जो होता है वो अंकिता की चोरी छुपे फोटोज क्लिक करना शुरू कर देता है, जिसको कई बार अंकिता नोटिस भी करती है और रामकेश मीणा से बोलती है कि उन फोटोज को हटा दें। रामकेश मीणा उस टाइम तो अंकिता को बोल देता है कि ठीक है मैं हटा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे रामकेश मीणा की जो हरकतें हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। वो धीरे धीरे आपत्तिजनक उसकी फोटोज लेना शुरू कर देता है, जिसको अंकिता देखकर भी अनदेखा नहीं कर पा रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि वो रामकेश मीणा का क्या करे। खैर, जब अंकिता काफी इन चीजों से परेशान हो चुकी थी, अंकिता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। वो बताती है कि रामकेश मीणा कैसे उसकी फोटोज क्लिक करता है, कैसे उनको अपने लैपटॉप में रखता है और उसके बार बार मना करने पर भी वो उनको डिलीट नहीं करता है और बार बार यही बोलता है कि मैं उनको डिलीट कर दूंगा। सुमित कश्यप जो कि एक एलपीजी सिलेंडर का मालिक था, उसको बकायदा पूरी नॉलेज थी कि गैस सिलेंडर्स के बारे में, गैस कनेक्शंस के बारे में, जितनी भी घरेलू चीजें होती हैं। तो वो दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं कि जब रामकेश मीणा अगर नहीं मान रहा है तो उसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। अंकिता वापस अपने घर जाती है क्योंकि जो सुमित कश्यप होता है वो उसके घर के पास ही रहता है। वहां जाकर दोनों मिलते हैं, प्लान बनाते हैं कि कैसे उसको हटाया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकिता एक फोरेंसिक स्टूडेंट थी, तो उसको थोड़ी बहुत फोरेंसिक की नॉलेज होनी शुरू हो गई थी। तो उसने सोचा कि वो एक ऐसा प्लान बना सकती है जिससे रामकेश मीणा के मर्डर को एक हादसा बनाया जा सकता है। तो सुमित कश्यप और अंकिता मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे इसकी हत्या की जाए और कैसे उसको एक हादसा बनाया जाए। दोनों कुछ ही दिनों बाद वापस दिल्ली आते हैं। अंकिता जो रामकेश मीणा के साथ पहले रह चुकी थी, वो रामकेश मीणा को कॉल करती है और उससे मिलने को कहती है। लेकिन रामकेश मीणा को ये नहीं पता था कि ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। जैसे ही अंकिता और सुमित कश्यप रामकेश मीणा के घर पहुंचते हैं, वो रात के लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद अंकिता और रामकेश मीणा बातें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी पीछे से सुमित कश्यप रामकेश मीणा का गला घोटना शुरू कर देता है। इन दोनों के साथ साथ इनका एक तीसरा साथी भी इस हत्या में शामिल था, जिसका मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे ही वो उसका गला दबाना शुरू करते हैं, कुछ टाइम बाद रामकेश मीणा की जो सांसें हैं वो थम जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब दोनों ने जैसे जैसे प्लान किया था वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। सुमित जो होता है वो रामकेश मीणा की बॉडी को बेड पे लेटाता है, उस पेट्रोल छिड़कता है और वहां से वो उसके बाद किचन में जाता है।
वो किचन की गैस सिलेंडर के नॉब को सिर्फ इतना ओपन करता है कि गैस सिर्फ धीरे धीरे रिसाए, और ताकि जब वो वहां से चले जाएं आग घर में तब लगे। और अंकिता यहाँ पर क्या करती है, अंकिता जो राकेश मीना का घर का दरवाजा होता है वो एक लोहे का दरवाजा होता है जिसमें ऊपर से जाली लगी होती है, जो अक्सर आपके और हमारे घर में कभी पहले जमाने में हुआ करते थे। अंकिता क्या करती है, वहां से जाली को हल्का सा काटती है जिसके अंदर उसका हाथ चला जाए, एंड वो उस जाली में हाथ डाल के उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। जैसे ही वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, वो हल्की सी आग जला देते हैं घर में, जिसके राकेश मीना के पूरी बॉडी आग पकड़ लेती है। एंड जैसे ही वो कुछ दूर जाते हैं, घर में बहुत बड़ा धमाका होता है, और ये धमाका इतना भयंकर होता है कि आसपास के सारे पड़ोसी जाग जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको सारी कहानी तो सुना दी कि कैसे कैसे ये कहानी एग्जीक्यूट हुई, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस को इस कहानी के बारे में पता कैसे चला। जी हाँ, लौटते हैं वापस फिर से कहानी पे। जब राकेश मीना की हत्या हुई तो पुलिस जांच के लिए वहां उनके घर पहुंची। पुलिस ने शुरुआत में इसको सिर्फ एक हादसा माना था कि नॉर्मल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और उसमें राकेश मीना की जलकर मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुलिस अफसरों के जो दिमाग में कुछ चीजें खटकने लगी कि आखिर सडनली इतनी रात को ये हादसा हुआ कैसे, अगर हुआ भी तो राकेश मीना को स्मेल क्यों नहीं आई। जी हाँ, यहीं पे पुलिस का दिमाग थोड़ा खटकता है, तो वो सोचती है कि चलो कुछ और तफ्तीश की जाए। पुलिस क्या करती है, आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होती है उनको खंगालना शुरू करती है। उसी सीसीटीवी को खंगालते खंगालते पुलिस को एक क्लू मिलता है। पुलिस को क्लू मिलता है कि लगभग रात के 1:30 बजे, जिस टाइम ये हादसा हुआ उससे कुछ टाइम पहले, 2 लोग, नकाबपोश लोग जो अपना मुंह बांधकर, जिसमें से एक महिला और एक आदमी, राकेश मीना के घर से निकल रहे हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं उसके कुछ टाइम बाद ये धमाका हो जाता है। जनरली इस धमाके से उनका रिलेशन को डायरेक्ट तो लिंक नहीं हो रहा था, लेकिन पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाती है और उनको बोलती है कि थोड़ा सा और डीपली इस चीज को चेक करें कि कहीं ये हत्या तो नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं तो वो उनकी जो नजर पड़ती है वो दरवाजे पर पड़ती है। दरवाजे पर वो ये देखते हैं कि जो दरवाजे की जाली होती है उसको मोड़कर, काट कर पहले सीधा करने की कोशिश की गई। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपना हाथ उसमें डालते हैं। जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट जब उसमें अपना हाथ डालते हैं तो उनका हाथ उस तक नहीं जाता है। तो पुलिस थोड़ा सा वहां पे ठहरती है एंड सीसीटीवी में जो कैद लोग हुए थे उनकी जांच शुरू कर देती है। पता चलता है कि वो दोनों लोग अंकिता और सुमित कश्यप थे। जी हाँ, ये वही अंकिता और सुमित कश्यप थे जिन्होंने ये प्लान मर्डर किया था। खैर, पुलिस इसके बाद उन दोनों तक पहुंचती है और साथ ही साथ उनको उनके घर से लेकर आती है। एंड पुलिस अंकिता को वापस से क्राइम सीन पर लेके जाती है। जिस दरवाजे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का हाथ नहीं गया था, पुलिस कहती है अंकिता से कि इस गेट के अंदर हाथ डालो। तो अंकिता जैसे ही उस गेट के अंदर हाथ डालती है, अंकिता का हाथ बड़े ही आसानी से उसके अंदर चला जाता है और दरवाजे को वो अंदर से भी खोल देती है। तो पुलिस को सारी गुत्थी यही समझ आ गई। लेकिन उस टाइम तक अंकिता और सुमित कश्यप दोनों इस मैटर से थोड़ा इनकार कर रहे थे। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो अंकिता, सुमित कश्यप और उनका जो तीसरा साथी होता है टूट जाता है। एंड तब वो ये सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे राकेश मीना ने अंकिता की कुछ आपत्तिजनक फोटोज ली हैं, वो उसको डिलीट नहीं कर रहा था, एंड कैसे उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो यही हमें शिक्षा देके जाती है कि कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। हमेशा आप ये मत सोचें कि आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो सीख रहे हैं आप उसमें पूरी तरीके से माहिर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरेंसिक स्टूडेंट को दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ही पकड़वा दिया। तो ये थी कहानी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट के प्लान्ड मर्डर की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।